मानते हैं, वो कहते हैं कि अंडा वेजिटेरियन है। मेरे पति ने मुझे आपकी कथा दिखाई। मैं जानती भी नहीं थी कि ऐसी कथा हो रही है, ऐसा सब भागवत का बता रहे हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज इधर आके। मेरे पति आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं आप जो बताते हैं धर्म के बारे में, क्योंकि आजकल धर्म हम जैसे युवाओं में इतना सब्जेक्ट अच्छा नहीं रहा है, ये अच्छा सब्जेक्ट नहीं है हमारे लिए, बट हमने आपसे प्रेरित होकर बहुत अच्छा सीखा है, समझा है। मुझे सिर्फ ये पूछना था, जैसे आपकी कथा में मैंने सुना था कि कृष्ण भगवान, ब्रह्मा, शिव, महेश्वर, इन्होंने दुनिया बनाई है, बट सबसे उनसे भी ऊपर एक बिंदु है जैसे श्रीमद् नारायण। तो हमने उस बिंदु को पूजना चाहिए या जो जिसने ये दुनिया बनाई है उनको पूजना चाहिए? थोड़ा कंफ्यूजन है। तीनों के ऊपर मैन पावर है भगवान श्रीमन नारायण, वह नारायण ही ब्रह्मा है। देखो जैसे बिजली एक होती है, बिजली एक होती है, पर वह एक बिजली जो है वह 3 भागों में विभक्त हो गई, फेस 1, फेस 2, फेस 3। एक बिजली 3 फेसों में विभक्त होगी, इसलिए ताकि आपके घर की एसी चल सके, हीटर चल सके, व्यवस्था के लिए। उसी प्रकार एक परमात्मा है, वह 3 भागों में विभक्त हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 भागों में, ताकि सृष्टि का क्रम चल सके। वही नारायण राम बने, कृष्ण बने। तो जो मूल आपने कह दिया नारायण, तो नारायण कह देने से राम की भी उपासना हो गई, कृष्ण की भी उपासना हो गई, सबको पूज लिया। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। या फिर राम कहो, राम, कृष्ण और नारायण, विष्णु, ये एक ही तत्व है। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता, समझो। ब्रह्मा जीव कोटि में आते हैं। ब्रह्मा जी 100 साल की उम्र लेके आते हैं, 100 साल का कार्यकाल होता है, छुट्टी 100 साल बाद। लेकिन भगवान नारायण जो हैं और भगवान शिव जो हैं, शिव और नारायण, विष्णु और नारायण, राम और कृष्ण, ये सब एक तत्व है। ब्रह्मा भगवत तत्व, भगवान के तत्व से अलग है, वो जीव तत्व में आते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती कहीं। हमारे यहाँ भगवान नारायण की, भगवान राम कृष्ण की पूजा, भगवान शिव की पूजा होती है। और ये सारा एक तत्व एक ही है, नाम रूप अलग अलग है, तत्व एक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी मानते हैं श्री कृष्ण को, लेकिन वो लोग अंडा भी खाते हैं और वो बोलते हैं वो इस्कॉन को मानते हैं। वो कहते हैं कि अंडा वेजिटेरियन है। और मैं जब मना करती हूँ वो कहते हैं ऐसे तो तू कुछ भी नहीं खाएगी। और वो मुझे कई बार इंसिस्ट करते हैं, मैं हर बार मना कर देती हूँ कि नहीं मैंने नहीं खाना है। तो बोलते हैं हम भी तो मानते हैं। कि तुम किसको मानते हो जो तुम्हें मना करते हैं? उनसे बोलना कि अंडे को यदि आप ना छेड़ेंगे तो उससे मुर्गी का बच्चा पैदा होगा, तो आप किसी के बच्चे को खा रहे हैं, ये कैसे सही है? आप भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की, अच्छी बात है, प्रणाम है आपको, आपकी भक्ति को। लेकिन ये स्वीकार नहीं है कि आप मांस भी खाएं। मांस, ये मांस की अंतर्गत है। कोई अंडा खाए तो वो मांसाहारी ही कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर वेजिटेरियन बोला जाता है फिश को भी, और अंडा भी होता है। जब हम जाते भी हैं ढूंढने के लिए तो हमें वीगन देखना पड़ता है कि जिसमें अंडा ना हो। हाँ। तो वो हमको बोलते हैं कि नहीं तुम लोग इतने भी क्यों हो, कि वहाँ पर भी वृंदावन में भी कई लोग हैं जो खाते हैं अंडा, एटलीस्ट खा लेते हैं। बोलेगा मैंने तो ऐसे कहीं नहीं देखा है। खाने वाले तो देखो जो खाते हैं वो पक्ष लेते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई हम तो खा ही रहे हैं, आप भी खाओ। और वो सही ठहराते हैं। जो गलत है ना, गलत को सही इसलिए वो ठहराते हैं क्योंकि वो गलत है। यदि सही को तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है। अंडा किसी जीव का अंश है और वो मुर्गी का बच्चा है, उससे बच्चा ही निकलेगा आगे चलकर, ना छेड़ा जाए तो स्वाभाविक गलत है वो। अब वो क्यों उनको लाते तो हम उनको ठीक करते। वो आ रहे हाँ, कल बात कराना उनको प्रश्नोत्तरी में। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। और कोई सवाल? ये दे दो, इनको दे दो। खड़े हो जा बेटा। बोलिए। राधा जी, अभी आपने बताया कि राधा जी लक्ष्मी जी का अवतार हैं। तो रुक्मणी जी किसका अवतार हैं? रुक्मणी जी भी लक्ष्मी है, या फिर आप यूं कहो कि राधा जी, रुक्मणी जी लक्ष्मी है, राधा जी महालक्ष्मी। अभी हमने बताया। देखो एक बात बताओ, आपके घर में जो आपकी माँ है वो कौन है? माँ को क्या बोलते हैं? हमारी माँ तो लक्ष्मी है। पत्नी कौन होती है? लक्ष्मी। बेटी आ गई तो कौन है? बेटी को लक्ष्मी, माँ को लक्ष्मी, पत्नी को लक्ष्मी, बहन को लक्ष्मी। तो एक ही लक्ष्मी 4 रूपों में है कि नहीं? आपके घर पर है। जब एक लक्ष्मी आपके घर में 4 रूपों में है तो वह एक लक्ष्मी एक रुक्मणी के रूप में, एक राधा के रूप में क्यों नहीं हो सकती? एक ही तत्व है, लक्ष्मी तत्व ही रुक्मणी है और वही राधा है।
इन्हें भेद नहीं मानना चाहिए। जी, एक और सवाल है। हाँ हाँ बोलिए। मैं लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती हूँ, ठीक है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझसे उनको छोड़ा नहीं जाता। मैं चाहती हूँ मैं जहाँ भी जाती हूँ साथ ले जाती हूँ, लेकिन कहीं कहीं शुद्धि नहीं है। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कहीं अगर मैं 2-4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ तो उनको अपने साथ लेके जाऊं या क्या करूं, छोड़ कर जाऊं? जैसे 4 दिन के लिए कहाँ जाते हैं? रिश्तेदारी में कहीं भी जा रही हूँ, अगर suppose यदि अच्छी जगह है आप उनकी सेवा कर सकें तो ले जाइएगा, एक कमरे में उनको रख के पूजा आरती करिएगा, बाकी अपना घूमिए फिरिए और आइए तो ले आइएगा। रोज उनको समय से भोग पूजा करती रहिएगा, कहीं भी जाइए। जहाँ भी जाती हूँ तो मैं अपना घर से उनका प्रसाद सब कुछ लेके जाती हूँ। हाँ ठीक है, कर पाए सेवा तो सब जगह ले जाओ, नहीं कर पाए तो मत ले जाओ। जी।